हेलो। मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा आपको अपने तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि दांतों के जो मस्कुलर जो पार्ट होती है, ये बता रहे हैं नीचे का मस्कुलर जो पार्ट होती है उसमें क्या क्या बीमारी हो सकती है और क्यों होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसको बोला जाता है गम डिसीज, मतलब दांत के नीचे जो चमड़ी होती है उसे गम बोलते हैं। और उसकी बीमारी क्या हो सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। तब हमें पता चलेगा कि कैसे क्या वर्क हमारे बॉडी पे होती है और किस तरह के वर्क किया जाता है गम डिसीज। तो हम जानेंगे आज गम डिसीज। गम डिसीज वह डिसीज है कि जो कि समय समय पे वह आती रहती है। जैसे खान पान की वजह से आ सकता है, कुछ ठंडे पानी वगैरह से आ सकता है, सड़ने लगते हैं। इस तरह के सीरियस हेल्थ कंडीशन में भी हमारे पास हो सकते हैं। और उससे क्या कारण है, जो दांत को मजबूत करने वाले गम्स हैं उसके जो टिश्यू है वह एकदम कमज़ोर हो जाते हैं, जिसको कि दांतों को खड़ा रहने में सपोर्ट करता है। और वह धीरे धीरे अगर गम्स कमज़ोर हो गई तो दांतों को गिरा देती है। तो गम्स को मजबूत करना है, और गम्स कमज़ोर हो गई तो दांत उसके भी गिरा सकते हैं और उससे शरीर का नुकसान हो सकता है। इसके कुछ लक्षण हैं, जो कि दांत के चमड़े में से जब ब्लीडिंग होती आसानी से जब हम ब्रश करते हैं या कुल्ला करते हैं या खाते हैं, तब भी खून हमारे दांत के चमड़ी से निकलता है। कारण क्या है, हम एक ब्रश को 6 महीना साल भर इस्तेमाल करते हैं, अब बराबर ब्रश नहीं रहती है। और ऐसे तो ब्रश हमें 2 से 3 महीने में हमेशा चेंज करनी होती है, लेकिन हम चेंज नहीं करते हैं। इसके कारण ही हमारा गम्स बहुत तकलीफ़ होती है। उसके बाद में दांतों के गम में सूजन आ जाती है, लालिमा पड़ जाती है, खिंचाव होते हैं। हेल्थी गम को भी, जो स्वास्थ्य गम है, स्वस्थ चमड़ी और बाकी जगह एक जगह सड़ गया तो दूसरे भी भाग को सड़ा देता है। जिस तरह की टमाटर अगर रखे जाए, 100 टमाटर के बीच में एक टमाटर सड़ गया तो 100 को सड़ा देता है। तो गम्स एक जगह पर अगर सड़ने लगे, मान लीजिए यहाँ सड़ने लगे, तो धीरे धीरे अगर बराबर नहीं किया गया तो पूरी चर्म में सब जगह फैल सकता है और अपना जो हेल्दी गम है वह कमज़ोर हो जाएगा। इसके लिए हमें और इसकी वजह से एक गम अगर कमज़ोर हो गई तो दांत भी ज़्यादा टाइम टिक नहीं सकती। तो इसलिए हमें दांत को भी उखड़वाना पड़ता है, क्योंकि बार बार खून बाहर आता है। और इसके कारण हमारे मुंह से गंदी बदबू आती है, खट्टे जैसे बदबू आता है, अलग अलग टाइप के बदबू आता है। हमें खुद महसूस होता है, यहाँ पर हम जहाँ बैठते हैं उनको भी, जो भी हमारे साथ रहते हैं उसके हमारे मुंह से बदबू उनको महसूस होता है। और यही हमारे चर्म, कोई ठंडा पानी गर्म पानी पहने से भी हमारा चर्म को, दांत के गम्स को लगता है। ठंडा गरम खट्टा एसिडिक फूड खाए तो एकदम सेंसेशन चर्म में चालू हो जाता है। इससे भी हमारे तकलीफ़ बढ़ जाती है। उसके बाद में हमारे पास दर्द होता है, और कभी भी काटते हैं, कोई भी कभी आज तक आपने देखा है कोई कड़ी चीज़ अगर दांत से काटते हैं तो तुरंत आपका दांत के चमड़ी दर्द करती है। दांत तो नहीं दर्दता है, लेकिन चमड़ी यानी गम्स को तकलीफ़ होने लगती है। इसके कारण ही दांत हमारे कभी कभी अपने आप भी गिर जाते हैं। और कभी कभी गम में हमारे पास मवाद आते हैं, पस आने लगते हैं, और जो कि दांतों और गम्स के बीच में जो लाइनिंग रहते हैं वहाँ से मवाद निकलता है। अगर टच करेंगे तो एकदम येलोइश कलर का मवाद पस निकलेगा। और हमारा जो दांतों के चर्म है, लिगामेंट जो है, वह हमेशा चेंज होने लगता है। जो रेडनेस रहता है वो ब्लैकनेस में भी चेंज होता है। मतलब काफ़ी काटने के बाद में सब चेंजेस होता है। अब इसके कारण क्या, ये तो हमने अभी तक लक्षण देखे। यह कारण है कि हम तरह तरह की एलोपैथी दवाइयाँ खाते हैं, जो कि बिना मार्केट में, जैसे कि आज पैरासीटामोल अगर बार बार खाया जाए
तो हमारा दांतों की समस्या होगा, पेट की समस्या होगा, डायबिटीज़ भी हो सकती है, जैसे पैरासीटामोल बार बार लेते हैं तो। बाकी डॉक्टर को दिखाएंगे तो कोई डॉक्टर अपने हिसाब से देगा। अब हमारे दांतों की चमड़ी की सुरक्षा के लिए हम नॉर्मल पेस्ट अगर अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ओरल हाइजीन मजबूत रहेगा, तो बीमारी से हम दूर रहेंगे और रेगुलर दांतों के डॉक्टर से हम रेगुलर चेकअप कराते रहें। उसके बाद में बैक्टीरिया से बचने के लिए जब हम पेस्ट अच्छे वाले करते हैं जिसमें केमिकल युक्त ना हो, तो हमारे मुंह में से जो टॉक्सिन रहता है वह बाहर निकलता है और हमारे मुंह को सुरक्षित रखता है। बी बाद में गिंगिटाइटिस आता है, जो पहला बार हमारे दांतों के चमड़े में जो दर्द होता है तो गिंगिटाइटिस नाम से जाना जाता है। और यह शुरुआत की जो में होता है कि तुरंत ब्लीडिंग जलन होती है, बर्निंग जैसा महसूस होता है और ब्लीडिंग ताबड़तोड़ हो जाता है। इस स्टेज में हम बराबर प्रॉपर खाना बराबर नहीं रहते हैं, उसमें कीटाणुनाशक हम लेते हैं तो हमारे दांतों को तकलीफ़ होता है। आज के समय में क्या है, अब मार्केट से कोई हरी भाजी या कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसको बराबर 1 से 2 बार नहीं धुलाई नहीं करते और हम ताबड़तोड़ खाना शुरुआत कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये होता है मार्केट के हाइजीन में, क्योंकि आज मार्केट में कलरफुल इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, कलरफुल और कलर कर दिए जा रहे हैं और हम लाते हैं उसको जब से 2 से 3 बार नहीं धोंगे। अगर ऐसे तो जो भी पालक हो, टमाटर हो, हम लाए तो उसको बढ़िया से रख दें और उसमें नमक डाल के कम से कम आधा घंटा रख दें, फिर उसको धो के आप बनाएं तो बेहतर होगा। नहीं तो उसके अंदर भी हाइजीन आ रही है, इससे कि स्टमक की भी तकलीफ़ बढ़ रही है और वॉर्म्स भी निकल रहे हैं। तो आखिर में हमारा मेन गेट जो है माउथ है, माउथ में टीथ और गम्स से ही सारे चीज़ अंदर जा रहे हैं, तो हमें इसका बिल्कुल ध्यान देना है। उसके बाद में जब अगर कोई भी कीटाणु हमारे मुंह से नहीं निकलता है, सफाई से नहीं निकलता है, तो हमें बराबर माउथ वॉश के हिसाब से भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं और तरह तरह चीज़ जो एसिडिक है, जो प्रॉपर हमारे शरीर के लिए नुकसान कर सकता है, वह चीज़ आप खा रहे हैं। उससे लिवर डिसीज भी हो रहा है, माउथ कैंसर भी हो रहा है और ये हमारे गम्स को बहुत सड़ा रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि तंबाकू खाने वाला आदमी को दांतों के नीचे पूरा सड़न पैदा होती है, आप देखे होंगे। तो यह चीज़ है। और आगे खान पीन में न्यूट्रिशन बराबर ना मिलना। आज के डेट में क्या है, खेती वगैरह में इतनी केमिकल डाली गई जा रही है, हम खा रहे हैं तो हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रही है। जो कि हमें मिनरल चाहिए 60 to 84 मिनरल, लेकिन आज की डेट में विश्व में हमें सिर्फ और सिर्फ 18 मिनरल्स मिल रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। इसके कारण में हमारे गम्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं और हम बहुत सारे माउथ से भी हमें मेडिकेशन करना होता है, ताकि जैसे अब ऐसे करना होता है। अभी कुल्ला करते हैं तो कभी कभी आप जो भी नीम का पेस्ट मिले, नीम का वो चीज़ मिले तो उसको अगर पानी में गर्म डाल के आप मुंह में डाल के अगर 5 मिनट रखें और वैसे से करें तो आपका काफ़ी हद तक आपका दांत के नीचे का गम्स, गालों में, वह सब चीज़ सुरक्षित होगा, आई इन्फेक्शन से रहित होगा। ये करने के बाद में आधा घंटा तक पानी भी ना पिएं तो और भी बेहतर हो सकता है। और हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होता है तो भी हमारे दांतों के नीचे गम्स में भी तकलीफ़ आती है। इसलिए बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें हाइजीन वाले प्रोडक्ट को खाना नहीं है और हमें अपने आप को बराबर सफाई, दांतों को, दांत के गम्स को बराबर सफाई करनी चाहिए, ताकि उस पर लाइनिंग वगैरह ना आते रहे। अब ऐसे में क्या आ जाता है, कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें सर्जिकल भी करना पड़ता है, चीर फाड़ करनी पड़ती है। ये हमारे गम्स के डिसीज हो गए हैं, जो आपके बता रहा हूँ कि मुंह की डिसीज हो गई। दूसरा पार्ट है गम डिसीज, जो कि इसमें हो रहे हैं। लेकिन आज के डेट में
गरारा के लिए कम से कम हम एक ही चीज़ का मेडिसिन का वाहन करते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का। बाकी तो सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। C5L1RE और वर 2 या वर 1। C5L1RE वर 1 या वर 2, इसको मिक्स करके कॉम्बिनेशन करके माउथ वॉश करें और अपने आप को सुरक्षित करें, अपने गम्स को सुरक्षित करें, तो आपको बहुत ही अच्छा होगा। बाकी तो आपका माइंड डेवलपमेंट है, जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को यूज़ करना चाहें। इतना कह के अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ के साथ में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।